नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंट की क्लास टॉप 30 क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को कल बताया भी था दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वह आपकी रहेगी किससे रिलेटेड रहेगी, वह आपकी ज्वालामुखी एवं भूकंप से। ये आपके 30 क्वेश्चन ज्वालामुखी एवं भूकंप से, आपको पता है यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये कंसेप्ट आपका यही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन। और इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग 30 में से आप लोग कितना स्कोर यहाँ पे अटेंड किए हैं, 30 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों कि भूगर्भ से गर्म गैसें, जल वाष्प, लावा, ठोस पिंड आदि निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं। भूगर्भ यानी पृथ्वी से जो गर्म गैसें, जल वाष्प, लावा और ठोस पिंड आदि निकलते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। अगर भूगर्भ से जलवाष्प निकल रहा है, लावा निकल रहा है, ठोस पिंड निकल रहा है, तो ये जल ज्वालामुखी की क्रिया कहलाती है। ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग। बहुत से बच्चे ज्वालामुखी लगा लेते हैं या ज्वालामुखी पर्वत कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल क्या निकलना, एक क्या है, एक क्रिया है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे। और सभी आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, तो एक बार दिल से लाइक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भूगर्भ में पिघला हुआ सैल पदार्थ जो भूपटल की ठोस चट्टानों के नीचे मिलता है क्या कहलाता है। जो भूगर्भ में पिघला हुआ सैल पदार्थ जो होता है भूपटल की ठोस चट्टानों के नीचे मिलता है, तो वह क्या कहलाता है। लावा कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा, विस्तृत पदार्थ कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो है वो नीचे मिलता है वही आपका मैग्मा कहलाता है। मैं बार बार आपको बताया हूँ, जैसे ज्वालामुखी ये विस्फोट होता है तो ये जो बाहर निकल के, ये हो गई पृथ्वी, ये धरातल है, ये जो बाहर आता है इसे क्या कहते हैं, लावा। ये आपका लावा हो गया, ये क्या है, लावा है। लेकिन जो ये नीचे आपके बच जाता है धरातल में, ये मैग्मा कहलाता है। तो वही यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भूपटल के जिस छिद्र से अत्यंत तप्त गैस, जल, तरल पदार्थ एवं सैल खंड निःसृत होते हैं उसे कहते हैं। दोस्तों, भूपटल के जिस छिद्र से अत्यंत तप्त गैस होती है, और आपको भी पता है ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो एक पृथ्वी से एक छिद्र ही होता है जिससे बहुत सारे पदार्थ, या तप्त गैस भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, तरल पदार्थ भी हो सकते हैं, सैल खंड और निःसृत भी हो सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें सभी लोग जानते हैं, इन्हें ही ज्वालामुखी कहा जाता है। दोस्तों, ज्वालामुखी एक छिद्र होता है जिसमें से ठोस पदार्थ, गैस एवं लावा बाहर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकलता है, जो वायुमंडल के संपर्क में आकर ठंडा होकर ज्वालामुखी स्वंकाकार पर्वत का निर्माण करता है। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम बताएंगे किस प्रकार के कौन से ज्वालामुखी रहते हैं, दिखते कैसे हैं, ये तक भी आपको लोगों को बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वालामुखी छिद्र को कहते हैं। ज्वालामुखी जो छिद्र होता है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये जो ज्वालामुखी यहाँ पे छिद्र होता है, विस्फोट होता है, इस जो छिद्र को क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्रेटर, कॉल्डेरा, शंकु, नलिका, इस छिद्र को क्या कहते हैं। इस छिद्र को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्रेटर कहते हैं। यहाँ पे हर शिक्षक बंधु हैं, हर कैंडिडेट हैं, हर भाई बहन गृहिणी है, एक बार दिल से लाइक कर देंगे। सभी यहाँ पे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट हैं। और किस जिले से हैं आप लोग कमेंट जरूर करें, किस स्टेट और जिले से हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट और जिले का नाम जरूर कमेंट करें दोस्तों। तो क्रेटर की आकृति कैसे होती है, जो क्रेटर है वह आकृति आखिरकार इसकी कैसी होती है, तो कीपाकार होती है। कीपाकार मतलब क्या होता है, फनेल शेप्ड होता है। फनेल शेप्ड कैसे होता है, मैं एक आपको आकृति करके बता देता हूँ कीपाकार किसे बोलते हैं, ये नोट कर लेंगे। ये जो होता है ये कीपाकार कहलाता है। कीपाकार कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ऑयल डालना हो, तेल डालने वाली जो कुप्पी होती है, हम लोग बोलते हैं वही कीपाकार वही होता है। फनेल शेपेड जो क्रेटर की आकृति होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर का संबंध भूगर्भ से होता है।
एक नलिका द्वारा, एक कुंड द्वारा, एक शंकु द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रेटर का संबंध जो भूगर्भ से होता है वह तो एक नलिका द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर, अपना आंसर बता सकते हैं, खुली छूट है आप लोगों के लिए। भूगर्भ में जहां मैग्मा का भंडार होता है, जो हमारे पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जहां पर मैग्मा का भंडार होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर तो आपका छिद्र हो गया, लेकिन जो भंडार होता है उसे क्या कहते हैं? क्या वह कोल्डेरा है, क्या वह शंकु है, या इनमें से ऑप्शन ही नहीं है? तो वह आपका कोल्डेरा कहलाता है। ये नोट कर लेंगे सभी लोग कि जो आपके भूगर्भ में जहां मैग्मा का भंडार होता है वह कोल्डेरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार दिल से लाइक करेंगे। क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में सबसे अधिक प्रतिशत होता है। जो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन होता है उसमें सबसे अधिक जो प्रतिशत किसका होता है दोस्तों? तो वह आप लोगों का हो जाता है बेसिक लावा का, जो अधिकतर मात्रा रहती है, यानी अधिक प्रतिशत क्या किसका होता है? बेसिक लावा का। और गैस का कम होता है, एसिड लावा का, ठोस पिंड, इनका कम होता है, लेकिन अधिक प्रतिशत में आपका बेसिक लावा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में जलप्रवास की मात्रा क्या होती? उद्गार मतलब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट करने वाला होता है, पृथ्वी भूगर्भ से निकलने वाला होता है, उस समय जो है दोस्तों निकलने वाली गैस भी साथ में निकलती है पहले, और जलप्रवास, उसमें जो कुछ जलवाष्प भी होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है गैस और जलवाष्प की? अगर आप लोगों को पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। देखिए उसमें जो गैस की मात्रा होती है 80% से 90%, ठीक है, गैस में जलवाष्प की मात्रा होती है। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, 80 से 90% होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय इनमें से कौन सी गैस नहीं निकलती है? ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, निकलने वाला होता है, जो गैस निकलती है, तो कौन कौन सी गैस निकलती है ये जानना जरूरी है, लेकिन इस ऑप्शन में बताना है कौन सी गैस नहीं निकलती, यानी क्या आपका हो गया निगेटिव क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं क्या कौन सी नहीं निकलेगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, CO2 निकलेगी, NH3 अमोनिया निकलेगी, और हाइड्रोजन निकलता है H2, लेकिन आपका ऑक्सीजन नहीं निकलता, ये नोट कर लेंगे। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय ऑक्सीजन जो गैस नहीं निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है ज्वालामुखी उद्भेदन से नहीं निकलती है। जब नहीं निकलती है तो फिर ऑक्सीजन हुई होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, आप ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ में किसे शामिल करेंगे? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, YouTube में जितने भी बड़े आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड चैनल है, बहुत सारे पुराने चैनल हो गए हैं, क्या वह इस तरह का आपके सामने आंसर फेस कर रहे हैं, क्वेश्चन फेस कर रहे हैं? ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से गहराई से स्पीड करते हैं, गहराई से कलेक्शन करते हैं, और गहराई से प्रिपरेशन करते हैं, ताकि हमें एक एक नंबर तक यहाँ पे बढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं, हमें टॉप पोजीशन पे प्राप्त करना है। ये नोट कर लेंगे। सिलेक्शन तो मिलेगा अगर क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये नोट कर लेंगे। और हमें टॉप लेवल में चलना है तो बिल्कुल डेली क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, साथ ही साथ चलना पड़ेगा, नोट्स भी आपको बनानी पड़ेगी। आइए प्रश्न पे आते हैं। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देता हूं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की पेश करने की ज़रूरत रखता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पे ही सब कुछ है। तो आप ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ में किसे शामिल करेंगे? जब ज्वालामुखी उद्गार से जो साथ में जो पदार्थ निकलते हैं उसमें किस में शामिल कर सकते हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 80 से 90% जो उद्गार के समय गैस निकलती है उसमें क्या होता है? जलवाष्प होता है। 80 से 90% क्या होता है? जलवाष्प होता है। तो आप ये भी समझ लीजिए, ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ में किसे शामिल करेंगे? तो जलवाष्प को शामिल करेंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेपली होते हैं। लेपली किसे बोले जाते हैं, ये कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं? तो इसके लिए जानना जरूरी यह है, सुपारी के आकार के एक दाने प्रकार का होता है। जैसे आपकी सुपारी होती है, जैसे पान में डाली जाती जो सुपारी होती है, उसी के प्रकार का एक दाना होता है जिसे लेपली बोला जाता है। ये नोट कर लेंगे, एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर दिए हैं। तो अब आपको लोगों को गलती नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से निकले ठोस पदार्थ में चने के आकार के कण कहलाते हैं। अगर जो ज्वालामुखी उद्गार, जब उद्गार मतलब सभी लोग जानते हैं विस्फोट है, जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है उसके साथ जो लावा निकलता है और सारी विभिन्न पदार्थ निकलते हैं, तो जो ठोस पदार्थ में चने के आकार के जो कण निकलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है स्कोरिया बोला जाता है। चने के आकार के जो पदार्थ निकलते हैं उन्हें क्या? स्कोरिया बोला जाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिया। ब्रेसिया किसे कहते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि पहुँच गए डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, वहाँ पे पहुँच गए आपके, लेकिन वो चीज़ अलग है दोस्तों और ये क्वेश्चन अलग है, ये समझ लीजिएगा। वो वहाँ पर क्या है? डिस्ग्राफिया है हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, यानी बच्चों की क्या है? विकार वहाँ पे है, लेकिन ये विकार नहीं है, ये इन्वायरमेंट की क्लास है। और आपकी कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन से कंसेप्ट चल रहा है? ज्वालामुखी एवं भूकंप का चल रहा है। तो ब्रेसिया कहते हैं। ब्रेसिया किसे कहते हैं? तो वह आपको स्कोरिया के संगठन से बने जो टुकड़े होते हैं उन्हें ब्रेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ब्रेसिया के साथ गैस के बुलबुलों से निर्मित छिद्रमय पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं। जो ब्रेसिया के साथ जो गैस जो होती है, जो उन गैसों के साथ बुलबुले के रूप में एक छिद्रमय निर्मित पत्थर के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्या कहेंगे? उसे झमक कहते हैं। शायद आपने नाम पहली बार सुन रहा होगा। 90% ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट है, भाई बहन है, पहली बार नाम सुन रहे होंगे, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झमक यहाँ पे हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन आप फेस करेंगे क्योंकि कंपटीशन हाई है, एक एक चीज लेकर आएंगे। प्रश्न यह है दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडे होकर जमने से कुछ विशेष आकृतियां बन जाती हैं। जो नीचे दी गई इनमें से कौन सी आकृति नहीं बनती है, यह बताना है। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उस समय जो मैग्मा होता है, धरातल के नीचे मैग्मा होता है, जब वह ठंडा होता है तो कुछ एक विशेष प्रकार की आकृति बना लेता है। तो यहाँ पर जानना यह देखिए, कुछ आकृति वैथोथिल होती है, फैकोलिथ होती है, वैथोलिथ होती है, फैकोलिथ होती है और डाइक होती है। लेकिन पूछा यह गया प्रश्न है कि इनमें से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? तो जो ऑब्सिडियन है वह आपकी आकृति नहीं बनाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑब्सिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। एक बार दिल से शेयर कर देंगे सभी कैंडिडेट, एक बार दिल से शेयर कीजिएगा, दिल से लाइक करिए और कमेंट खूब करिए जितना मन चाहे। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी व उनके उद्भेदनों के जोड़े प्रस्तुत हैं। देखिए, विश्व के प्रमुख जो ज्वालामुखी है और उनके उद्भेदन है, इनका जोड़ा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन एक गलत जोड़ा है इनमें से, वह आप लोगों को बताना है। तो पहली बात आज ही जान लेते हैं कि सही कौन कौन से जोड़े हैं। देखिए, केंद्रीय उद्भेदन जो है सिसिली का एटना का है, और शांत जो उद्भेदन है स्ट्रोम्बोली कहलाता है, और दरारी जो उद्भेदन है कोलंबिया के पठार में होता है, और जो विस्फोटक उद्भेदन है समोआ में। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? गलत जोड़ा दिया गया है, नोट कर लेंगे सभी लोग। और आगे बताएंगे कौन कौन से, आगे पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी क्वेश्चन यहाँ पे चलते चलिए, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। विश्व के 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व की, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कहाँ, कौन से महासागरीय में पाए जाते हैं, कौन से महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं? अगर आप लोगों को पता हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अभी भी कमेंट करें और अपनी पोजीशन यहाँ पे बताएं। देखिए दोस्तों, जो आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी होता है वहाँ पे वर्ल्ड में 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों, यह पेटी वलित पर्वतों युक्त समस्थितिक है। क्या है? पेटी वलित पर्वतों युक्त क्या है? एक समस्थितिक है, और अतः अस्थिरता भूकंप की जननी है। ये भी जान ले, जहां अस्थिर रहेगा वहां पे भूकंप की जननी मानी जाती है, वह आपकी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में है। इसीलिए आपका विश्व का 75 ज्वालामुखी है वहीं पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, वायनतुल क्या दिया है? वायनतुल ज्वालामुखी है।
क्या है भैया, सभी लोग कमेंट कर बताइए। हवाईयन। देखिए आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हवाईयन टाइप पढ़ेंगे, अगर हिंदी में जाएंगे तो हवाईयन तुल्य पढ़ेंगे। तो हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है भैया, कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है? तो हो जाएगा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी कहलाती है। शांत ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हवाईयन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। जितने भी ज्वालामुखी हैं सब इंग्लिश के नेम है, अंग्रेजी नेम है, ये नोट कर लीजिएगा। और इनको याद करना मुश्किल होता है, इसलिए क्लासेस डेली देखिए। और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर। पीडीएफ फाइल नोट्स आपको सब कुछ फ्री में ऑलरेडी मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा जगत का चैनल है और राष्ट्रहित में की बात करते हैं तो एकदम फ्री है बिल्कुल। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? एक बार दिल से कमेंट करें। तो यह लिपारी द्वीप में है। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वह आपके लिपारी द्वीप में स्थित है। और बात करेंगे विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। अगर बहुत से बच्चे बोलते हैं ग्रेड 3 की एग्जाम हो रही, दोस्तों इतना हाई क्यों पढ़ा रहे हैं? भैया एनसीईआरटी लग गया है, एमपीटीटी हो गया है। संविदा वाली बात छोड़िए, वो आपका एमपी का लेवल, इंडिया लेवल वो छोड़िए। अब आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, वहाँ पर इंटरनेशनल भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम बेहतर प्रिपरेशन यहाँ पे करा रहे हैं कि कोई भी एक चूक नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 100% अपने को पाना है। तो वे क्लासेस डेली लीजिए और क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप लोग अटेंड करेंगे उतना ही अच्छा बेस्ट होगा। तो विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो यह इटली में पाया जाता है, ये नोट कर लेंगे। इटली विसुवियस, ये समझ लीजिए विसुवियस जो ज्वालामुखी है वह इटली में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पिलियन। पिलियन ज्वालामुखी कहाँ है भैया, कहाँ स्थित है? तो यह आपके मार्टिनिक द्वीप में है। पिलियन ज्वालामुखी कहाँ है? मार्टिनिक द्वीप में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतवर्ष में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित है? तो भारतवर्ष में, भारत देश में, इंडिया में दक्कन के पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित हैं? तो वह आपके हो जाएंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, तो हो जाएंगे दरारी उद्गार। किससे निर्मित हैं? दरारी उद्गार से निर्मित हैं, क्योंकि प्रायद्वीप, भारत अथवा दक्कन का पठार बेसिक लावा जो दरारी उद्बोधन से निकला है ये आपका से बना है, निकलता है या इससे बनता है। दोस्तों गला मेरा थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं क्लासेस डेली लूंगा, मैं नहीं हार मानने वाला हूं। जब दोस्तों मैं नहीं हार मानता तो आप लोग क्यों मान रहे हो? डेली क्लासेस अटेंड करिए, क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टोर करिए। कहते हैं ना, मस्तिष्क को जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही अच्छा बेस्ट होगा, उतने ही आपकी क्या है इंटरनल क्षमता जो है वो बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी, ये समझिएगा। तो इटली का एटना ज्वालामुखी है। इटली में एक एटना नाम का ज्वालामुखी है, तो वह कैसा ज्वालामुखी है? तो दोस्तों वह आपका एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, ये नोट कर लेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है मैंने आपको बता चुका है, पिछले क्वेश्चन बताया भी था, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं कैसा है। तो वह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जो इटली में विसुवियस से आपका ज्वालामुखी है वह कैसा है? तो वह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ईरान का कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? ईरान का एक कोहे नामक सुल्तान ज्वालामुखी है। तो किस प्रकार का यह ज्वालामुखी है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा शांत ज्वालामुखी है, बिल्कुल शांति वातावरण से शांत शांत ज्वालामुखी है यहाँ पर आपका। और बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो ज्वालामुखी अधिक समय तक शांत रहने के पश्चात फिर पुनः सक्रिय हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कहते हैं ना, मिट्टी में अगर गड्ढे में किसी को बंद कर दिया जाए तो वो फिर वो निकल आता है। तो वही बात हो गई ना, ज्वालामुखी जहाँ पे सक्रिय नहीं है लेकिन शांत रहता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ अंतराल के बाद, कुछ समय अंतराल के बाद सक्रिय हो जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी का एक नाम दिया गया है। वह नाम क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये नोट कर लेंगे। शांत होने के बाद अगर विस्फोट करते हैं या निकल आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, वह प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है अग्निव्रत, रिंग ऑफ फायर। क्या है? रिंग ऑफ फायर।
अग्निवृत्त जो है निम्नलिखित में किसे कहते हैं? रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? व्हाट इज रिंग ऑफ फायर्स? रिंग फायर्स क्या है, किसे कहते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइए कि भैया परिप्रशांत महासागरीय पेटी को ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवृत्त कहते हैं। ये नोट कर लेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करेंगे। और सबसे ज़्यादा सक्रिय कहाँ होते हैं आप भी जानते हैं, 75% आपके सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं वह परिप्रशांत महासागरीय पेटी में 75% वर्ल्ड के ज्वालामुखी वहीं से निकलते ही हैं। कहाँ से? परिप्रशांत महासागरीय पेटी से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। विश्व का, वर्ल्ड का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई तक जाता है और सक्रिय ज्वालामुखी है, तो भैया ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है? जरा एक बार नाम तो बता दीजिए हमें। क्या वह एटना है? क्या वह क्राकाटोवा है? क्या वह फ्यूजियामा है? क्या वह अंतोफाला है? पता हो तो एक बार कमेंट करें, वो भी दिल से कमेंट करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं भैया। तो यहाँ पे राइट आंसर हम बता रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अंतोफाला। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका अंतोफाला है, नोट करेंगे सभी लोग। और आज की वीडियो का 30 नंबर क्वेश्चन यह है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, क्या पढ़ा? ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, लेकिन सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी क्या है? एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दें भैया सही आंसर क्या होगा। तो वह आपका होता है, क्या होता है? सिर्रो एसोसाहवा। क्या होता है? सिर्रो एसोसाहवा। क्या मैं धीमा बोल रहा हूं? क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है ना? क्योंकि दिल से बोल रहा हूं दोस्तों। तो दिल से आप लोग भी लाइक और शेयर कर दिया करिए, तो बहुत अच्छी बात होती है। जब दिल से दिल मिलते हैं तो प्यार होता है। यहाँ जब दिल से दिल पढ़ाई होगी तो समझ लीजिए सिलेक्शन यहाँ पे पक्का होगा। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल दिल से दिल पढ़ाई करते हैं ना। जब दिल से हम लाइक करते हैं तो दिल से आप लोग जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम भी दिल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो समझ लीजिए जब दिल दिल से मिलते हैं तो एक सिलेक्शन, एक सरकारी सीट आपकी होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जो शांत ज्वालामुखी होता है वह होता है सिर्रो एसोसाहवा। ये नोट कर लेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शांत ज्वालामुखी है और जो सक्रिय होता है वह सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा कहलाता है? तो अंतोफाला। ये नोट कर लेंगे। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लास्ट में आप लोगों के लिए रखा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे आपको फिर से क्लास लेंगे और इसी टाइम पे क्लास चलती रहेगी। और अदर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है तो जरूर ज्वाइन करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियां बांटिए। जैसे इस परिवार को प्रेम करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वैसे ही करते रहें। प्रत्येक वीडियो देखें और अपना सरकारी और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं और एक सीट आपकी सरकारी जरूर मिलेगी दोस्तों, ये वादा है मेरा। तो धन्यवाद सभी मित्रों को।